हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कंपनी बनाने के बाद से कंपनी को ओपन कैसे करेंगे, कंपनी को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंपनी में कुछ चेंज करना है तो कंपनी में चेंज कैसे करेंगे, कंपनी को बंद कैसे करेंगे। और लास्ट सीखने वाले हैं कि कंपनी में अगर फीचर्स जीएसटी से रिलेटेड इनेबल डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए, तो मैंने आपको कल की क्लासेस में बताया था कंपनी कैसे बनाया जाता है। ये इंटरफेस था ना जी। ठीक है, कंपनी क्रिएट कर लिया था, ये सारा हमने सेट कर दिया था। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का वह है सेलेक्ट कंपनी। क्या लिखा गया है? सेलेक्ट कंपनी। और बताया जा रहा है कि कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और अल्ट प्लस F3 बटन दबाते हैं। लिस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का लिस्ट ओपन होगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिस ड्राइव में रखे हैं उस ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा। और जिस ड्राइव में कंपनी को उस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मतलब सेलेक्ट कंपनी का मतलब यह है कि जब टैली में हम काम करेंगे तो कंपनी कई ठो बना रहता है। जैसे यही पीसी है तो हम भी पढ़ाते हैं, सर्वेश सर भी पढ़ाते हैं, पप्पू सर भी पढ़ाते हैं, प्रदीप सर भी पढ़ाते हैं। उन लोग के बैच में टैली होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे डाटा पे वो भी बताते हैं, देखिए उनके डाटा पे हम भी बताते हैं। बोलो, सभी लोग अपने अपने कंपनी में काम करते होंगे ना। अब ऐसा नहीं चार लोग हैं तो चार को सॉफ्टवेयर होगा, एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही पीसी है। तो आप वह लोग ड्राइव में अपना अपना फोल्डर बनाए होंगे और अपना फोल्डर बनाने के बाद से अपने अपने कंपनी को कोई नाम दिए होंगे और नाम देने के बाद से इस्तेमाल करते होंगे। बोलिए, वो अपना आते होंगे तो अपना कंपनी ओपन करते होंगे, तुम आते हो तो अपना कंपनी ओपन करते हो, हम आते हैं तो अपना कंपनी ओपन करते हैं। वैसे ही टैली में कई सारे कंपनी बने होते हैं। जैसे मान लो आप लैब में जाते हो, जिस कंप्यूटर बैठे हो तो कोई जरूरी केवल आप ही का कंपनी वहां पे है। सुबह से लेके शाम तक लगभग 20 से ज्यादा बैचेज चलते हैं। तो 20 से ज्यादा बैचेज चलते हैं तो दो चार बैचेज में अगर टैली पढ़ाया जाता होगा वो भी तो प्रैक्टिकल करते होंगे, वो भी अपना कंपनी बनाए होंगे। ठीक है, अपने नाम से बनाए होंगे, ठीक है, अदर किसी नाम से बनाए होंगे, मतलब बनाए होंगे तभी काम कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि कल जो हम कंपनी बनाए थे, क्या कल जो कंपनी बनाए थे उस कंपनी को सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे उसको ओपन करेंगे हमारा ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यही देखो, हम यहाँ पे आपको लिखवाएं और बताएं कि आपको क्या करना होगा। कंपनी को ओपन करने के लिए में सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, अल्ट प्लस F3 बटन दबाना होगा, लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगा। तो हम जैसे खोले वैसे लिस्ट ऑफ कंपनी आ गया, दिख रहा ना। सेलेक्ट कंपनी और क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ कंपनी। समझ में आया? अब किस ड्राइव में हम बनाए हैं उस ड्राइव को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ड्राइव कहाँ है, तो यहीं पे देखो दिया है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो नीचे आके ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर दबा देंगे। अब पूछेगा कि किसमें रखे हो, डी ड्राइव में रखा हूं। किसके नाम से रखा हूं, 11 AM टैली, यही लिखा हूं ना। बस इंटर दबा दूंगा। किस नाम से सेव है, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, बस इंटर दबा दूंगा। समाया? देखो, करेंट पीरियड क्या बता रहा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट किया है क्या, नहीं, फिर भी आ गया है। और करेंट डेट बता रहा है 1 अप्रैल। तो क्यों बता रहा, रीजन हम समझाए थे आपको। कोई भी डेट 1 अप्रैल लेगा वो। ठीक है। अब कह रहा नेम ऑफ कंपनी, क्या नाम है कंपनी का नाम, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कह रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर, तो कोई वाउचर एंट्री हमने नहीं किया, तो एकदम क्लीन है, अभी कोई डाटा सेव नहीं है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। कंपनी बनाने के बाद अगर सेलेक्ट करना हो तो कंपनी, मतलब जैसे टैली को ओपन करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगा। उस लिस्ट में ड्राइव में जाएंगे, जिस ड्राइव में जिस फोल्डर से बनाया उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। और फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे,
अपने कंपनी के नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे हमने बता दिया आपको। चलिए अगला पॉइंट इसमें दिया है, वो दिया है क्या, सर्ट ए कंपनी। क्या दिया है, सर्ट ए कंपनी। मतलब अगर कंपनी खुला है और कंपनी को हमको बंद करना हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कंपनी खोल के और इसके बटन दबा के चले जाते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। लेकिन जब दूसरा कोई आता है ना तो आपका कंपनी खुला रहता है, तो दूसरा कोई आता है ध्यान नहीं देता है, आपके कंपनी में काम करना स्टार्ट, और काम करने में 10 15 20 मिनट के बाद पता चलता लो ये तो हमारा कंपनी नहीं, तो दूसरे कंपनी में काम कर ली। तो दिक्कत क्या होगा, 20 मिनट उसका बर्बाद होगा। आप प्लस आप में जो काम किया अगर डिलीट नहीं करेगा तो आपका डाटा इधर उधर हो जाएगा। कहोगे सर ये क्या हो गया, हम तो बनाए थे 10 क्वेश्चन, वो बना दिया 20 क्वेश्चन, और पहला किसको किसको डिलीट करें, मैं मोटो मैचे नहीं कर रहा है, जो बेचा था 1,000 को दिखा रहा है 1,00,000 रुपए का। देखिए तो ऐसा हो जाता है। कई लड़के जाते हैं और कंप्यूटर को ओपन करते हैं, और ओपन करते ही क्या करते हैं, बस धुआंधार चश्मा लगा के प्रैक्टिकल करना स्टार्ट। ठीक है, देखबे नहीं करते हैं सब किसका कंपनी खुला हुआ है, हमारा घर है कि दूसरे का घर है। ठीक है, कहीं चले जाते हैं तो जाहिर से जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मार खाएंगे नहीं, यहाँ पर नहीं मार खाएंगे, वहां मार खाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यह है सर्ट ए कंपनी, मतलब कंपनी को कैसे सर्ट करेंगे, बंद कैसे करेंगे। तो देखो बताया जा रहा है, इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, और इसके लिए आपको गेटवे टैली में जाना है और कंट्रोल प्लस F3 बटन दबाना है, या गेटवे टैली में जाना है और F3 बटन दबाना है और सर्ट कंपनी कर देना है। समाया, चलो आते हैं देखते हैं इसको। तो देखो गेटवे टैली यही है, ये क्या है, गेटवे टैली। अब इसके लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F3। देखो सर्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया, और कौन सा कंपनी खुला है, यही खुला है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इंटर। कंट्रोल प्लस F3, इंटर। बंद हो गया। अब कर फिर से कंपनी सेलेक्ट करो, तो दूसरा कोई आएगा तो ऐसा नहीं, आते ही ऐसा खुलेगा, तो वो क्या करेगा, अपना कंपनी सेलेक्ट करेगा, इस्तेमाल करेगा। अगर वही बंद नहीं करेंगे तो पहले कंपनी में खुला ही दिखेगा और आके काम कर सकता है वो। आपके साथ भी ऐसा होगा कि जाओगे तो दूसरे किसी का कंपनी खुला दिखेगा, तो आप परेशान नहीं होना है। अगर मान लो, सपोज मान लो या दूसरे किसी का कंपनी खुला है, या जो कंपनी खुला है, सपोज या दूसरे किसी का है, हम अपने कंपनी को खोलना है, क्या दबाओगे, अभी पढ़ाए Alt+F3, समझे। और कहाँ जाओगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे, डी ड्राइव। और सपोज हम कहाँ पर रखे हैं, ESKK के नाम से। मान लो किसी दूसरे बैच में पढ़ाता हूँ तो देखो लिखा हूँ ESKK, और तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो लिखवाया हूँ 11 AM टैली। इसे हम खुद आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से बैच को पढ़ा रहे हैं और कब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 10 वाले में बनाया हूँ ESKK, और 11 बजे बनाया हूँ 11 AM टैली। तुम्हारा ना, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यह खुलेगा, ये भी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुला है। ठीक है, करासरी एक खुला हुआ है और नाम सेम यही है, पहले उसको क्या करो आप, बंद करो, क्योंकि ड्राइव वही है, डाटा भी वही है, इसीलिए हम करते हैं कंट्रोल+F3। सेम उसी ड्राइव में उसी नाम से, इसलिए ऐसा कर रहा है, नहीं तो ऐसा आता नहीं। अब देखो, अब आते हैं, हम आते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव और ESKK। भूल गया, ये SKK वाला है, इसमें देखो बैलेंस शीट भी बनाया हूँ, देखो आज बैलेंस शीट बनाना बताया हूँ, देखो 34 लाख। फिर है ना, ये हमारे में अभी कुछ नहीं है, एस्केप, और इसको बंद करते हैं, कंट्रोल+F3, सट, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ आएंगी, डी ड्राइव, कहाँ पे आएंगे, 11 AM। अब इसमें बैलेंस शीट दिखाऊं, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है, चलिए अब चलो, उसके बाद से क्या दिया है, अल्टर कंपनी डिटेल। मतलब अगर कंपनी बना दी लेकिन कंपनी में कुछ गलती हो गया है,
जैसे मान लो जहां लिखना था गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे क्यों लिखना था गायत्री, समझे, या वहां पे लिखना था अमित ट्रेडर्स। जहां पडरौना कुशीनगर लिखे थे वहां पे हमको गोरखपुर लिखना था, एड्रेस में गलती लिख दिया है। पिन कोड जहां 274304 लिखना था वहां पे लिख दिए 274305। समझ में आया। जीमेल आईडी मेरे कंपनी का लिखना था तो ओनर का लिख दिया हूं। मतलब कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ हमने क्या किया है, गलती किया है, तो उसको सुधारना हो तो उसके लिए करते हैं अल्टर। क्या करते हैं, अल्टर, मतलब उसमें परिवर्तन करना हो, ठीक है। तो बताया जा रहा है यदि हम अपनी कंपनी के डेटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और कहाँ जाते हैं, गिफ्ट टैली, और क्या दबाते हैं, F3। उसके बाद अल्टर कंपनी, उसके बाद अल्टर कंपनी। तो करके दिखाएं, चलिए। तो ये देखो हमारा कंपनी खुला हुआ है, इसी में चेंज करना तो क्या दबाऊं, F3। यहीं पे देखो ऊपर आएगा क्या, अल्टर। देखो F3 से देखो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है F3। इससे नया कंपनी भी बन जाएगा, इससे अल्टर भी हो जाएगा, इससे सेलेक्ट भी हो जाएगा, और इससे सर्ट भी हो जाएगा। मतलब सब कुछ एक ही जगह से करना, तो क्या याद करो, F3। समझ ना। देखो सर सबसे अच्छा यही याद करवा दिए होते, लेकिन कोई जरूरी है क्वेश्चन पूछ दे नहीं, कंपनी सर्ट करना तो शॉर्टकट भी बता दो, कंपनी सेलेक्ट करना शॉर्टकट भी बता दो, ठीक है, तो वहां पे गलत हो जाएगा। समझे ना। लेकिन ये सारा काम कर रहा है, कोई करे नहीं, सब कुछ करना एक ही जगह से, तो सबसे अच्छा है F3, क्योंकि कंपनी का शॉर्टकट की क्या होता है F3, ठीक है ना। तो कंपनी के रिलेटेड जो भी फीचर्स है सब आ जाएंगे एक बार। देखो बगल में मैं आता हूँ, देखो लिखा ना है यहाँ पे, क्या लिखा है, कंपनी। क्या है, कंपनी, मतलब कंपनी से रिलेटेड कोई काम करना है तो क्या दबा देना, बस F3। इसीलिए यहाँ पे सब ऑप्शन आ रहा है। अब चलो कहाँ जाएंगे, कंपनी खुला ही है, अल्टर कंपनी इंटर। अब देखो यही हमारा कंपनी आ गया, सीख लो तुम लोग भी। जब आप यहाँ पे आओगे, कल जो हम पढ़ाए थे यही बताए थे, क्या बताए थे, क्रिएट कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नेम हम दे दिए थे और सारा एड्रेस भरे थे, ठीक है ना। यहाँ पे सब एड्रेस भरे थे, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा था, समझा दे रहा हूँ। तो तुम लोग जाना पहले क्रिएट करना, क्या करोगे, जाओगे तो यहाँ पे आओगे क्रिएट कंपनी, और यहीं पे नाव गांव जो भी पता है सब भर दोगे, और वही हम आपको अल्टर करके दिखा दे रहे हैं। क्या, अल्टर कंपनी। तो कंपनी का नाम, तो यहाँ पे लिखोगे कंपनी का नाम, तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पूछ रहा है एड्रेस इसका क्या है, तो हम लिख देंगे रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर। अब बस इंटर 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 दबाते जाएंगे। स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश से रहने देंगे, सेलेक्ट करना होगा। इंडिया है, पिन कोड मान लो गलती से हमने डाल दिया दूसरा, तो हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। मान लो टेलीफोन नंबर छूट गया था, टेलीफोन नंबर मिल गया, इसे डाल दिया सपोज, हम आपको कुछ चेंज करके भी दिखा देते हैं। फैक्स नंबर भी मिल गया था, फैक्स नंबर लिख दिया, और इंटर 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 इंटर, कुछ नहीं चेंजिंग करना, बस एक्सेप्ट हो गया, कंपनी बन गया। कल यही पढ़ाई किए थे बस, समझे। अब चलो फिर से सुधार करना है तो क्या करेंगे, अल्टर। गलती से हम तुमको समझा रहे थे, ये गलती से लिख दिया हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, बैक स्पेस, काम नहीं करेगा, डिलीट दबाएंगे, हट गया। और ये गलती से लिख दिया हूं तो क्या दबाएंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, और फिर से इंटर 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 से बंद हो गया। बना भी सकते हैं और यहीं से सुधार भी कर सकते हैं, यहीं से बंद भी कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस दिए गए, यहीं से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या बता दिया, टैली में पहला तो कंपनी क्रिएट करना, जो फिर से आज रिपीट कर दिया हूं। उसके बाद से सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, और अल्टर कंपनी। यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलो। अब अगला है इनेबल जीएसटी फीचर्स एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। मतलब कंपनी बन गया है, अब जीएसटी से रिलेटेड हमको अपने कंपनी में काम करना है। किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड। तो जब जीएसटी से रिलेटेड काम करना है तो इसके लिए हमको जीएसटी का फीचर्स भी इनेबल करना होगा, किसमें, अपने कंपनी में, टैली में नहीं, अपने कंपनी में। अपने कंपनी में जाके अपने फीचर्स को इनेबल करेंगे जो टैली के अंदर दिया है। तो बताया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। तो हम कंपनी क्रिएट कर दी, अब जीएसटी का फीचर्स इनेबल करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स, तो उसके लिए जाओगे कहां पे, सबसे पहले
गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से कहाँ जाओगे? कंपनी में। उसके बाद से कहाँ जाओगे? फीचर्स में। उसके बाद से कहाँ जाओगे? एक ऑप्शन आएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या करोगे उसको? यस करोगे। अब उसके बाद से क्या क्या करोगे सब उसके बारे में अब लिखा गया है, तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे नहीं, हम एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स में। आ जाते हैं आप, और देखो क्या करना है, फीचर्स इनेबल करना है ना। इसके लिए आ जाएंगे कहाँ पे? कंपनी दिख रहा है यहाँ पे, या देखो इधर मैनेज के बगल में कंपनी। और इसके लिए शॉर्टकट भी दिया, अल्ट के साथ के। क्या दबा दोगे? अल्ट के साथ के। अब कोई कैसे पता चला आपको? तो सुन लो समझ लो। जब किसी कैरेक्टर के नीचे एक सिंगल लाइन होगा, क्या लाइन होगा? सिंगल, तो उसको अल्ट पढ़ा जाएगा। और जब उसके नीचे डबल लाइन होगा तो उसको कंट्रोल पढ़ा जाएगा। तो के नीचे एक सिंगल लाइन है तो इसे बोलेंगे अल्ट के। और के नीचे अगर डबल लाइन होता तो पढ़ते कंट्रोल प्लस के। और कोई लाइन नहीं होता केवल पढ़ते के। आपको ये कहां से बता दिए हो? तो चौथा लेसन में पहले लाइन में ये लिखा है, पढ़ लेना। चौथा लेसन जो कलम पढ़ाए थे पहला लाइन में ही लिखा गया साफ साफ। तो चलिए आते हैं कंपनी में। और कंपनी में आने के बाद से क्या करेंगे? फीचर्स इनेबल करेंगे ना। तो देखो फीचर्स के लिए शॉर्टकट भी दिया है, क्या दिया है? या फिले में, तो यहाँ पे इंटर दबा देंगे। अब देखो कल ही तो यही यही तो इंटरफेस आया था, याद करो। मैसेज आया था क्रिएटेड सक्सेस, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। और आप लोग इनेबल करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर्स। ठीक है, तो चलो आज रिक्वायरमेंट आ गया। क्या आया? जीएसटी से रिलेटेड। देखो ये भी लिखा गया ना, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? जीएसटी। इसको क्या करेंगे? यस। यस तो पहले से है ना, चलो बस इंटर दबा देंगे। नो होगा तो क्या करेंगे? यस। यस कैसे करेंगे? वाई दबा देंगे। नो के लिए अन, और यस के लिए वाई। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा भी लिख सकते हो, वाई या एन दबा दो तो भी काम करेगा। क्लियर है? चलो इंटर। अब जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब कह रहा है जीएसटी डिटेल, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है? एक्टिव है। अब कह रहा है स्टेट बताओ, आपका व्यापार किस स्टेट से है? जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वो किस स्टेट से है? तो सर यूपी से है। और फिर से पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब आपका जो व्यापार रजिस्ट्रेशन कराया है वो रेगुलर है कि कंपोजिशन है? क्या है? तो रेगुलर है, तो रेगुलर रहने देंगे। अब कह रहा है कि अदर टेरिटरीज, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश से आता है? अगर आता है तो क्या करो? यस करो। यूपी आता है क्या? नहीं, तो नो रहने देंगे। अब कह रहा जीएसटी नंबर डालो। क्या डालो? जीएसटी नंबर। मतलब रजिस्ट्रेशन कराया तो जीएसटी नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा, तो हम जीएसटी नंबर डाल देंगे। ठीक है, मतलब जो नोट्स में दिया वो डाल देना। ठीक है, इंटर दबाएंगे। अब देखो, हाँ आप लोग जब डालोगे ना तो उसमें एरर देगा। क्या देगा? एरर। एरर क्या देगा? इनवैलिड देगा, इनवैलिड जीएसटी नंबर। आपको तो क्यों? क्योंकि हम किसी का याद है तो सही डालें। तो नोट्स में जो दिया है ना वैसे 15 हम बना के दे दिए, तो क्या बताएगा? इनवैलिड। इनवैलिड समझ रहे हो ना? 15 अंक है लेकिन वो वैलिड नहीं, मतलब ऐसा जीएसटी नंबर कभी बना नहीं है। कहाँ पे? यूपी में, इसीलिए इनवैलिड बताएगा। जिस नोट्स में जो दिया इनवैलिड बताएगा। ठीक है, क्या दिया नोट्स में देखो, 09 दिया है, और एपी एमपी भी दिया है। उसका दिया 1 2 3। उसका क्या दिया है? बोलो। एम दिया है। उसके बाद 1 जेड डी, ये दिया है ना। जैसे इंटर दबाओगे तो 15 अंक है, गिन लो। लेकिन ये गलत बता रहा है, क्यों? बोलो जी, क्योंकि वैलिड नहीं है। परेशान मत होना, लेकिन आगे बढ़ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे ना? आने तो सही वाला लिखना तो लिख लो, 09 एपी एमपी भी, और 1231 M1 जेटी। हाँ हाँ, नहीं तो गूगल पे सर्च करना, बहुत जीएसटी नंबर मिल जाएगा। हाँ, दुकान पे कहा लिखो ना, एसबीआई जीएसटी नंबर, पीएनबी जीएसटी नंबर, सीबीआई जीएसटी, किसी बैंक का जीएसटी नंबर डाल देना। हाँ, गूगल बहुत जीएसटी नंबर मिलेगा।
क्या दिक्कत हो गया, हम नकली काम कर रहे हैं। हाँ, इस समय क्या दिक्कत होगा, हम सिखा रहे हैं। जब वहां पे ये कोर्स सब जहाँ काम करे वहां दिक्कत नहीं होगा, वहां होगा, क्योंकि डाटा मैच नहीं करेगा। जब जाओगे यूजर पासवर्ड डालोगे, इनकरप्ट बताएगा, समझे। फ्रॉड क्या होगा, खुल पे नहीं करेगा डाटा तुम्हारा। साइड हो जाओगे तो गूगल जब जाओगे और पूछेगा यूजर ने, और जब डालोगे पासवर्ड तो जीएसटी में से कोई यूजर ने पासवर्ड होगा नहीं करेगा, खुले कहां से। भले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए, जब तक काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे काम करने के लिए तो कंपनी का जीएसटी नंबर रहेगा तो कहीं नकली डालेंगे हम। आज नहीं है तब नकली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं रहे हैं हमारा डुप्लीकेट बना के पढ़वा लेना। ये सब है तो कहे पढ़वाओगे, हम कह ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, मन कर तो पढ़वा लेना। उसके बाद फिर से पूछ रहा कि चलो ये जीएसटी आर जो भरेंगे कैसे भरेंगे, मंथली या क्वार्टरली, ब्लड टैक्स कैसे जमा करेंगे, तो याद करो पढ़ाया था ना। ये रेगुलर वाला क्या कर सकता है, मंथली भी भर सकता है और क्वार्टरली भी भर सकता है, इसीलिए मंथली भरते इंटर दबा देंगे। फिर अगला है ई इनवॉइस डिटेल, तब इनवॉइस का डिटेल कोई देना नहीं, इसीलिए नो रहने देंगे। ईवे बिल, ईवे बिल भी अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए भी रहने देंगे, जो है जैसा रहने दें और आगे बढ़ जाएंगे। क्या होता है पूरा पढ़ाऊंगा, बस आज समझो, अभी इससे रिलेटेड कोई काम नहीं, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट हो गया, जीएसटी से रिलेटेड फीचर सीनियर पर समाया। अब हम कोई काम अच्छे से जीएसटी से रिलेटेड या विदाउट जीएसटी हम कोई काम कर सकते थे। देखो जो हम पढ़ाए ना वही लिखा गया, स्टेट का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है, अदर टेरिटरीज क्या होता है, जीएसटी नंबर क्या होता है, अप्लीकेबल फ्रॉम क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये उसके बाद से क्या है अगला, मास्टर। तो कल से हम लोग मास्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मास्टर। बस हम आपको प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, थ्योरी इसका